दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। काम हमेशा इम्पॉसिबल तभी होता है या तो हम उसके लिए प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं या फिर हम उसके लिए नेगेटिव होते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। जब हम प्रॉपर तैयारी के साथ कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते तब उसका रिजल्ट जो है हमें वो प्रॉपर नहीं मिलता। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो ऐसी ही है। एक जंगल से एक जो मूर्तिकार था वो गुजर रहा था। गुजरते गुजरते उसने देखा कि रास्ते में एक पत्थर था। उसने सोचा कि बहुत अच्छा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, तो मैं इसके साथ एक मूर्ति बना लेता हूँ। जैसे ही उसने वो मूर्ति बनाने के लिए वो पत्थर उठाया तो वो पत्थर चिल्ला उठा कि नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो या मुझे मत तोड़ो, मेरे से नहीं होगा। जब ये चीज उसने बोली पत्थर ने, तो मूर्तिकार ने देखा और देखने के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया कि ये तो पहले से ही तैयार नहीं है। ऐसे ही फिर वो आगे जंगल से चला जा रहा था तो जाते जाते उसने देखा कि आगे एक और पत्थर उसको मिला। वो काफी बड़ा था। तो उसको देखने के बाद मूर्तिकार से रहा नहीं गया। उसने क्या किया कि मूर्ति उस पर बनानी शुरू कर दी। तो उसने नोट किया कि इस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। जब ये चीज हुई तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर मूर्ति बनाई। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मूर्ति बना दी। ऐसे ही करते करते उसने देखा कि मूर्ति तो बन गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बनी है, मैं अकेला इसे उठाकर नहीं लेके जा सकता। तो क्या किया कि वो वहीं पर मूर्ति छोड़कर आगे जंगल से एक गांव में पहुंचा। वो मंदिर वालों ने उसको वहां पर मूर्ति बनाने के लिए ही इनवाइट किया होता है। जब वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति चाहिए, तो वो आदमी जो होता है, वो मूर्तिकार, वो तभी बोलता है कि जंगल में मूर्ति तो मैं बनाकर छोड़ के आया हूँ, बस ये था कि वो बहुत भारी है और मेरे अकेले से उठाई नहीं जाएगी। तो उसने वो कुछ लड़कों को भेजकर वो मूर्ति जो थी वहां से जंगल से उठवाकर मंदिर में स्थापित कर दी। उसके बाद में मंदिर वालों ने बोला कि एक पत्थर और चाहिए जिस पर हम नारियल फोड़ सके। तो जो आदमी था, वो मूर्तिकार, उसको याद आया कि एक पत्थर और है जो वहां पर इस काम के लिए सूटेबल है। तो उसने क्या किया कि वो पत्थर जिसने चिल्लाकर बोला था कि मुझे मत मारो, वो पत्थर जो था, उसने वो पत्थर उठवाकर वहां से मंदिर में स्थापित कर दिया। ये चीज देखने के बाद लोग आ रहे थे, वो बड़ी मूर्ति की पूजा हो रही थी और वो छोटी जो छोटा पत्थर था, वो पत्थर को देखकर वो लोग जो थे अपना नारियल वगैरह जो भी लेकर आते थे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, वो नारियल उस पर रख के फोड़ते थे। तो ये चीज ऐसी चलती रही। तो वो जो छोटा पत्थर था उसने मूर्ति को देखकर क्वेश्चन किया कि तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूँ, तो तुझ में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? लोग मुझ पर मार मार कर जाते हैं और तेरी पूजा हो रही है। तो उस पत्थर ने उस मूर्ति जो भगवान की मूर्ति में बदल गई थी, वो मूर्ति जो थी, वो मूर्ति ने उस पत्थर को जवाब दिया कि अगर तू पहली चोट सहार लेता तो शायद आज तेरी भी पूजा हो रही होती। कई बार हम ऐसे ही करते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम आते ही हम भाग जाते हैं, उस चीज से इग्नोर करते हैं उस चीज को। हम सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा या ये पॉसिबल नहीं है। उस प्रॉब्लम से हम डर जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है, अगर उसका एक बार डट के सामना कर लिया जाए तो दोबारा उस प्रॉब्लम को हम फेस करने के लिए पहले से कैपेबल होते हैं और हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एक बार आएगी, दो बार आएगी, लेकिन आगे हमें हिला तक नहीं पाएगी। तो ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए यही मैसेज लेकर आई है कि हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मानते हैं जो, वो कोशिश ही नहीं कर सकते, लेकिन जो कोशिश करते हैं उनका कभी हारना तय होता ही नहीं है। एक ना एक दिन गिरकर वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो ही जाते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो सफल भी नहीं हो पाएंगे। सो गाइज, आप एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू।